भगवान जानते तो सभी है उनको, लेकिन कोई भी आज के युग में उन्हें निस्वार्थ नहीं पुकारता। हर कोई अपनी इच्छाएं लेकर ही उनको याद करता है। कई लोगों के पास तो इतना समय भी नहीं होता कि 5 मिनट निकाल कर भगवान के आगे दिया रख सके, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति उन्हें भगवान से ही चाहिए। सुदामा निस्वार्थ थे, इसीलिए शायद वो गरीब थे। श्री कृष्ण के इस प्रसंग से शायद आपको इस बात का अनुभव हो। एक गरीब ब्राह्मणी थी जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन चला रही थी। एक बार उसे कहीं से भी कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। वे श्री कृष्ण का नाम लेकर पानी पीकर ही सो जाती थी। कुछ दिनों बाद उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। भिक्षा लेकर जब वे अपनी कुटिया पहुंची तो रात हो गई थी। ब्राह्मणी ने सोचा, ये चने मैं अभी नहीं खाती, सुबह श्री कृष्ण को भोग लगाकर तभी खाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर रख दी और खुद भूखे पेट ही पानी पीकर वासुदेव का नाम जपते हुए सो गई। ब्राह्मणी जब सो रही थी तब उसकी कुटिया में चोर आ गए। चोरों को चने की पोटली दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि इसमें जरूर सोने के सिक्के होंगे। ब्राह्मणी की भूख के कारण जाग खुल गई। जब उसने चोरों को देखा तो शोर मचाने लगी। चोर पोटली लेकर भागे तो पीछे गांव वाले भी उन चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। गांव के निकट ही संदीपन मुनि का आश्रम था, जहां श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोर गांव वालों से डरकर आश्रम में छिप गए। गुरु माता को कोई आवाज आई तो वो देखने के लिए गई कि कौन आया है। चोर डर गए और आश्रम से भी भाग गए। भागते हुए वे पोटली वहीं छोड़ गए। उधर बेचारी ब्राह्मणी भूख से व्याकुल हो रही थी। जब उसने देखा कि पोटली चोर ले गए हैं तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, जो भी मुझ गरीब के चने खाएगा वे दरिद्र हो जाएगा। संदीपन मुनि के आश्रम में सुबह जब गुरु माता ने झाड़ू लगाई तो उन्हें वही चनों की पोटली मिली। गुरु माता ने वे चनों की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा जब भूख लगे तो कृष्ण और तुम ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्म से ही ज्ञानी ब्राह्मण थे। जैसे ही उन्होंने चनों की पोटली ली तो उन्हें गरीब ब्राह्मणी के श्राप के बारे में पता चल गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने तो कहा है कि श्री कृष्ण के साथ बांट कर खा लेना, लेकिन अगर मैंने श्री कृष्ण को ये चने खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। उससे अच्छा है कि ये चने मैं ही खाकर श्राप भोग लूं। इस तरह सुदामा ने दरिद्रता का श्राप खुद ले लिया। इसके उल्ट आज का मनुष्य सुदामा की तरह निस्वार्थ नहीं है। उसका भगवान से प्यार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। तभी शायद ना तो हमें उनकी सुगंध का और ना ही उनके स्पर्श का एहसास होता है। कृपया सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। राधे राधे।